आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया में अच्छे से इलेक्शन करवाने और रिजल्ट घोषित करने तक कौन कौन से नियम कानून आते हैं, किस प्रकार ये धीमे धीमे एडवांस होते गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नियम कानून बनाए क्यों गए हैं। इंडिया में अच्छे से इलेक्शन हो, जो इलेक्शन हो रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होना चाहिए, साथ में पारदर्शी होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जो नियम कानून जो है बनाए गए हैं, उनको जो है चुनाव से रिलेटेड नियम कानून हम कहते हैं। इसी कड़ी में जन प्रतिनिधित्व कानून आया था जो 1951 में आया था। इसने तमाम चीज़ें बताई, जैसे संसद हो गया और विधानसभा हो गई, इनके किस तरह से चुनाव होंगे ये बताया। साथ में ये बताया कि मतदाता सूची बनेगी, नामांकन लिस्ट होगी, उसके अलावा अगर चुनाव से रिलेटेड कोई अपराध कर रहा है तो उस पर किस प्रकार कार्रवाई होगी। ये तमाम पहलू इस अधिनियम में शामिल किए गए थे। कुछ चीज़ें इसके 10 साल के बाद एक निर्वाचन संचालन नियम लाया गया था जो इसी अधिनियम के अंतर्गत आता था, उसमें ऐड कर दी गई। जैसे उम्मीदवारों की योग्यता, उसके अलावा जो भी उम्मीदवारों का नामांकन है उसकी नामांकन की सूची है, दान कार्यक्रम, मतों की गिनती, मतों की घोषणा और चुनाव में जो है जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी घोषणा, ये तमाम चीज़ें इस नियम में लाई गई। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत आता था, निर्वाचन संचालन अधिनियम। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया ताकि इंडिया के अंदर जो भी चुनाव हो रहे हैं वो अच्छे से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक्तियां दी गई कि वो अनुदेश जारी कर सकता है, साथ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकता है। विस्तृत दिशा निर्देश के अंतर्गत जैसे राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता, आगे वीडियो में बात करेंगे, इस चीज़ को बताया गया। उसके अलावा चुनाव में होने वाले खर्चे के बारे में बताया गया। अब इसमें हमने बात की आदर्श आचार संहिता की। आदर्श आचार संहिता ये चुनाव आयोग का एक दिशा निर्देश है जो ये बताता है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक उम्मीदवार जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके आचरण को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें देखा जाता है कि उम्मीदवार कहीं जो है सरकारी मशीनरी का उपयोग जो है अपनी जीत के लिए ना कर रहा हो और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ ना कर रहा हो जो है निष्पक्ष चुनाव को हर्ट करते हो, उससे हट के हो, जैसे पैसा बांट देना या कुछ भी ऐसा काम कर देना। इन तमाम चीज़ों को देखने का काम चुनाव आयोग करता है। इसी को कहते हैं आदर्श आचार संहिता। अब बात आएगी कि जो भी चुनाव लड़ रहा है उससे रिलेटेड एक कानून आया था जो भी जनप्रतिनिधि कानून था, उसमें बताया गया था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कोई लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद का मतलब यह है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो। दूसरी चीज़ जो बताई गई थी कि जो भी चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, अपराधी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। तीसरी चीज़ इसमें जो बताई गई थी वो बताई गई थी कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति सामान्य बुद्धि के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पागल दीवाना उठा, चुनाव लड़ना चाहा, वो चुनाव लड़ने लगा, तो ऐसी चीज़ें भी ना हो जाए कि पागल दीवाना या फिर कम बुद्धि वाला जो है चुनाव लड़ने बैठ जाए। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम अधिनियम बनाए गए थे, इसमें खासकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती जाती हैं और चुनाव बढ़िया से इंडिया के अंदर कंडक्ट हो जाता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, या चाहे निम्न स्तर पर भी जो है जो भी चुनाव होते हैं, तमाम चीज़ों में निष्पक्षता, उसके अलावा पारदर्शिता और स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव करवाने के लिए इन तमाम चीज़ों का यूज़ होता है, इन नियमों कानूनों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।